बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारी पहले एग्जांपल का कोड देखते हैं कि रेडियो बटन चेक बॉक्सेस कैसे हम यूज़ करते हैं। ये दो चेक बॉक्स ऐड किए, एक चेक बॉक्स, अदर चेक बॉक्स, ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप कर सकते हैं। दो बटन्स हमें चाहिए, एक बटन, अदर बटन, ये हमारे पास दूसरा। इस बटन का नाम हमारा है BTN एग्जिट, इसका टेक्स्ट है एग्जिट, और इसका नेम टेक्स्ट प्रॉपर्टी में एग्जिट जो इस पे लेबल लिखा आएगा, और इसका नेम हम कह देते हैं BTN एग्जिट। ठीक है जी। इस बटन का नेम हमारा है BTN ऑर्डर, और जो इसका टेक्स्ट है जो इस पे डिस्प्ले होना है वो है ऑर्डर। ठीक हो गया। ये चेक बॉक्स, इसकी देखें प्रॉपर्टीज़, ये चेक बॉक्स की प्रॉपर्टी है। इसका नेम, इसका टेक्स्ट जो इसके साथ चेक बॉक्स के साथ है उसको हम कह देते हैं शुगर। ठीक है। इसका नेम होगा टॉप पे, यहाँ पे इसका ये नेम हो गया। इसको CHK फॉर चेक बॉक्स और SUGR शुगर, चेक बॉक्स शुगर का ये नेम है, इसका नेम और लेबल। इसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेक प्रॉपर्टी यहाँ पे भी नज़र आ रही है ये सबसे। तो ये प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, यानी कि ये अनचेक्ड है। अगर कोई ऐसे चेक बॉक्स है जो आप चाहते हो फॉर्म लोड पे भी चेक हो जाएं, कंस्ट्रक्टर पे इनिशियलाइज फंक्शन के बाद, या फॉर्म लोड के इवेंट पे, और इस प्रॉपर्टी को ट्रू कर सकते हैं, या डिज़ाइन टाइम में इसको अगर आप ट्रू कर दें तो ये देखें ये चेक नज़र आएगा। ठीक है। अभी मैं इसको फिर फॉल्स कर रहा हूँ, ये ठीक हो गया। ये इसकी प्रॉपर्टी है। इस तरह ये दूसरे बटन पे हम जाते हैं। इसका जो टेक्स्ट है वो है स्ट्रॉन्ग, कि आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए। एंड जो इसका नेम है वो हम CHK स्ट्रॉन्ग लिख देते हैं। ठीक हो गया जी। अब इसके इवेंट्स राइट करते हैं। एग्जिट बटन पे आपके पास एप्लीकेशन लेवल का ऑब्जेक्ट है एप्लीकेशन डॉट एग्जिट, ये फंक्शन कॉल किया और एप्लीकेशन एग्जिट हो जाएगी, जितने भी उसके फॉर्म्स वगैरह होंगे। सेकंड आपका BTN ऑर्डर है, ये ऑर्डर है। इस बटन के क्लिक पे हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं, MSG कह देते हैं, और उसको ये मैसेज असाइन कर देते हैं, योर ऑर्डर इंक्लूड, जो भी होगा ये आ जाएगा। अब देखें आपको ये पता होना चाहिए ग्रीन लाइन MSG के नीचे क्यों आ रही है। इसका मकसद ये है कि ये वेरिएबल अभी तक यूज़ नहीं हुआ, ये आपने डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया, बट नेवर यूज्ड। अब हम यहाँ पे एक इफ़ लगाते हैं। जो हमारा पहला चेक बॉक्स है CHK शुगर डॉट चेक्ड, ये उसकी प्रॉपर्टी है, बूल टाइप की है। इस पे माउस ओवर करके आप देख लें, इसकी टाइप आ रही है रिटर्न टाइप बूल है। इक्वल इक्वल टू ट्रू, यानी कि अगर ये चेक्ड है तो हमने क्या करना है, मैसेज में कनकैट कर देना है MSG इक्वल टू, ये मैसेज कनकैट होगा क्या है, शुगर। ठीक है। सेमीकोलन पे लाइन टर्मिनेट होगी। इफ यहाँ पे CHK स्ट्रॉन्ग डॉट चेक्ड, देखिए इफ की कंडीशन में ट्रू आना चाहिए। अब अगर ये चेक्ड होगा तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, अगर ट्रू है तो फिर इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। इस केस में हम इसके ट्रू वैल्यू को ट्रू से मैच करते हैं, तब भी ट्रू होता है तो आएगा। अगर इसमें फॉल्स पड़ा होगा, वो ट्रू से मैच नहीं होगा, तब नहीं आएगा। यहाँ पे फॉल्स पड़ा होगा तब नहीं आएगा, यहाँ पे अगर ट्रू पड़ा होगा तब आएगा। दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। MSG को कनकैट कर दें, ये भी कनकैट का एक तरीका है कि MSG प्लस इक्वल, यानी कि MSG इक्वल के बाद विद प्लस हो रहा है, कनकैट हो रहा है। यहाँ पे आप कर दें स्ट्रॉन्ग। ठीक है जी, ये चॉइस होगी।
अब मैसेज बाय डिफ़ॉल्ट ये होगा, अगर ये चेक्ड होगा तो उस मैसेज के साथ ये जुड़ जाएगा, कनकैट हो जाएगा, और अगर मैसेज में सिर्फ ये चेक्ड होगा तो ये कनकैट हो जाएगा। अगर दोनों चेक्ड हैं तो इसके साथ पहले ये कनकैट होगा और फिर ये भी ट्रू होगा तो ये भी कनकैट हो जाएगा। इसके बाद आप मैसेज बॉक्स डॉट शो करके इस एग्जांपल को डिस्प्ले कर देते हैं, इस मैसेज को, कि मैसेज में क्या उसने चूज़ किया। अब ये जी, अब इस पे ग्रीन लाइन नहीं आ रही, ये वेरिएबल हाईलाइट हुआ हुआ है। उसके बाद इसको हम परफॉर्म करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ये एग्जीक्यूट हुआ। अगर ये ऑर्डर किया योर ऑर्डर इंक्लूड, जो डिफ़ॉल्ट हमारा मैसेज है वही आएगा, कुछ भी नहीं इंक्लूड, क्योंकि हमने कोई चेक नहीं किया हुआ। शुगर चेक करते हैं, ऑर्डर इंक्लूड शुगर। अगर मैं स्ट्रॉन्ग को भी कर देता हूँ ऑर्डर इंक्लूड शुगर स्ट्रॉन्ग, और अगर मैं शुगर को अनचेक करता हूँ ऑर्डर इंक्लूड स्ट्रॉन्ग, और अगर इसको भी अनचेक करता हूँ ऑर्डर इंक्लूड कुछ भी नहीं है। और एप्लीकेशन एग्जिट करना है, क्रॉस बटन की बजाय इसको यूज़ करें, एप्लीकेशन क्लोज। ये हो गया। ये आपकी एग्जांपल है चेक बॉक्स की। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो हमारा है रेडियो बटन की, के फॉर्म के ऊपर, क्योंकि हमारे एक जैसे कंट्रोल्स हैं, इस फॉर्म की बजाय हम एक और फॉर्म पे बनाते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर आप प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ऐड पे जाते हैं, और यहाँ से विंडो फॉर्म भी चूज़ कर सकते हैं। न्यू आइटम पे जाके भी विंडो फॉर्म चूज़ हो सकता है। विंडो फॉर्म हमने चूज़ किया, फॉर्म का नेम आ गया, चलें जी फॉर्म 2 ही रहने देते हैं। ये हमारे पास फॉर्म 2 आ गया। इसके अंदर हमने 2 ग्रुप्स बनाने हैं, एक फोर कलर और एक बैक कलर का। तो हमारे पास है ग्रुप बॉक्स। ये ग्रुप बॉक्स यहाँ पे आपके पास आएंगे कंटेनर्स में, कंटेनर की कैटेगरी है, यहाँ पे आपके पास ये ग्रुप बॉक्स है। ये पैनल है, ये टैब्स या फ्लो लेआउट है, ये आप टैब कंट्रोल्स, ये सारे ये जो कंट्रोल्स हैं ये कंटेनर कंट्रोल हैं इटसेल्फ। ये इनका और कोई नहीं है, इनपुट वगैरह के लिए नहीं है, ये कंटेन करते हैं बाकी कंट्रोल्स को। जिस तरह ये फॉर्म है, फॉर्म कंटेनर कंट्रोल है कि इसके ऊपर बाकी कंट्रोल्स हम ड्रैग ड्रॉप करते हैं और फिर एग्जीक्यूट करते हैं। मैं 2 ग्रुप बॉक्स ऐड कर देता हूँ। एक ये ग्रुप बॉक्स है, इसको आप इस तरह से ऐड करते हैं, और मैं एक दूसरा ग्रुप बॉक्स ऐड करता हूँ, उसको आप यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ले आएँ और ये कर दें। ठीक है जी, ये आपके यहाँ से आप ड्रैग और एडजस्ट कर सकते हैं। इसको भी आप कर दें यहाँ पे भी। अच्छा, इसमें हमने इसकी प्रॉपर्टी है, इसका लेबल जो है ये चेंज करने हैं, तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं। ये आपका टेक्स्ट है इसका ग्रुप बॉक्स 1, इसको आप कह देते हैं बैक कलर, और ये हो गया, देख लें। और इसकी इस प्रॉपर्टी को आप कह देते हैं फोर कलर। ठीक हो गया जी, कि ये जो ग्रुप है ये बैक कलर्स के लिए। कॉमन कंट्रोल्स में आएंगे, यहाँ पे हमारे पास रेडियो बटन है, ये आपके पास रेडियो बटन आ गया, इसको आप ऐड करते जाएं 1 2 3 4। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 हमें चाहिए, यहाँ पे हम इनको प्लेस कर देते हैं। ठीक हो गया। इस तरह हमें इस कंटेनर में चाहिए रेडियो बटन 1 और 2। ठीक है जी, इसका हम लेबल रख देते हैं। फॉर एग्जांपल इसका टेक्स्ट रेड, इसका नेम भी आपको रखना होगा ताकि आपको पता होगा कौन सा रेडियो। मैं रेडियो के लिए RDB रेडियो बटन और RED रेड, ये इसका नेम कर देता हूँ। सेकंड फॉर एग्जांपल इसको RDB ब्लू कर देता हूँ,
और इसका कलर जो इसका टेक्स्ट है उसको लिख देता हूँ ब्लू, इसको मैं कह देता हूँ ग्रीन, इसका टेक्स्ट जो है वो कर देते हैं ग्रीन, और जो आपके इसका नेम है नेम RDB ग्रीन, लास्ट को हम ग्रे कर देते हैं, नेम RDB ग्रे, एंड टेक्स्ट जो है वो ग्रे। इसमें रेडियो बटन का टेक्स्ट हम कर देते हैं ब्लैक, और इसका नेम भी हम कर देते हैं RDB ब्लैक। ठीक हो गया। इसका टेक्स्ट हम करते हैं वाइट, इसका नेम कर देते हैं RDB वाइट, एंड नेम भी चेंज कर देते हैं वाइट। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सेट हो रही हैं, ये आप कोड से भी सेट कर सकते हैं। आप रन टाइम पे ये कंट्रोल, ये क्लासेस हैं, इनके ऑब्जेक्ट बना के अपने फॉर्म के कंट्रोल्स की लिस्ट में कलेक्शन में ऐड करें, उनकी पोजीशन सेट करें, हर चीज़ आप सेट कर सकते हैं, जो कि हम पहले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं कि कैसे फॉर्म और उसकी प्रॉपर्टीज़ चीज़ें सेट होती हैं। अच्छा जी, अब ये हो गया डिज़ाइन। अब आते हैं इनके इवेंट्स पे। पिछली एग्जांपल में हमने चेक बॉक्स देखा, चेक बॉक्स के इवेंट्स नहीं देखे, चेक प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने काम किया। इसमें हम क्या करेंगे कि रेडियो बटन, उसकी जो प्रॉपर्टी है चेक प्रॉपर्टी की बजाय हम उसका चेक्ड चेंज्ड इवेंट, जो हम लेसन में बात कर चुके हैं कि चेक चेंज्ड इवेंट अक्कर होता है जब भी आप इसको सिलेक्ट करते हो। ठीक है, जब भी इसकी चेक्ड प्रॉपर्टी अनचेक से चेक होगी या चेक से अनचेक होगी, वो इवेंट फायर होगा। इस पर डबल क्लिक करने से बाय डिफ़ॉल्ट जो है, वैसे तो ये इवेंट आइकॉन है, इस पर क्लिक करें तो ये इनके सारी इवेंट की लिस्ट है, और सबसे टॉप पे ये चेक चेंज इवेंट आ रहा है। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, और आप इसको भी डबल क्लिक करें, ये रेड का चेक चेंज इवेंट है, ये ग्रीन का चेक चेंज इवेंट है। ये इवेंट जो है इनिशियलाइज कंपोनेंट में, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फंक्शन का जो नेम है, सिस्टम विजुअल स्टूडियो खुद लिखता जाता है, यहाँ पे कंट्रोल का नेम अंडरस्कोर के बाद इवेंट का नेम। अगर इधर जाएं F12, ये इनिशियलाइज कंपोनेंट का जो फंक्शन बना हुआ है, यहाँ पे आप देख लें कि ये जो बटन बन रहे हैं, देखें ये ग्रुप बॉक्स के अंदर ये 3 ये 4 हमने रेडियो बटन ऐड किए हुए हैं, ये उसका कंटेनर है, ये उसकी पोजीशन सेट हुई है। ये दूसरे ग्रुप बॉक्स के अंदर 2 ऐड हुए हैं, ये उस कंटेनर की पोजीशन गेट हुई है। फिर ये जो एक रेडियो बटन रेड है, ये उसका ऑब्जेक्ट बना है, फिर वो उसकी पोजीशन, ये देखें पॉइंट X से इतना, Y से इतना, ये पोजीशन उसकी, लोकेशन उसकी सेट हुई है, उसका नेम, ये उसका टेक्स्ट सेट हुआ, ये उसका चेक्ड चेंज, ये इसका इवेंट रजिस्टर हुआ है। इवेंट हैंडलर को हम दे रहे हैं ये फंक्शन। जब भी ये फंक्शन देखें RDB रेड अंडरस्कोर चेक चेंज, ये फंक्शन का नेम है। अगर आप यहाँ पे भी चेंज कर दें और आप यहाँ पे जाके यहाँ पे चेंज कर दें, जो फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे वही आप इधर लिखते हैं, तब कोई इशू नहीं है। इट शुड बी द सेम। ठीक है, और बाज़ दफ़ा स्टूडेंट क्या इशू करते हैं कि इस फॉर्म में आए, इसको ऐसे सिलेक्ट किया, रिमूव कर दिया। जो ही आप इसको रिमूव करोगे, ये इंस्ट्रक्शन यहाँ से रिमूव नहीं होगी तो आपका लेआउट डिस्टर्ब हो जाएगा, स्क्रीन पे एरर आना नज़र आ जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो ये आपका इवेंट रजिस्ट्रेशन है। जो डबल क्लिक किया फंक्शन का नेम, वो फंक्शन का नेम इधर आ गया और बताया कि इस बटन का चेक चेंज पे जो इवेंट होगा वो ये इवेंट हैंडलर इस फंक्शन को पास करेगा। ठीक है, तो ये इवेंट हैंडलर और रजिस्ट्रेशंस हैं।
अब देखें ये ब्लू पे अभी नहीं है, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ डिज़ाइन पे, ये लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ये सिर्फ रेड की अभी लिखी है, ये ब्लू की नहीं लिखी हुई। अब देखिए मैं जाता हूँ डिज़ाइन पे, ये ब्लू है, इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये इसका फंक्शन यहाँ पे आ गया, और इस कोड में जाते हैं और यहाँ पे ब्लू पे देखें ये लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन आ गई है, ठीक है जी। तो ये हर एक इवेंट पे ऐसा हो रहा होता है, चाहे वो क्लिक का है चाहे जिसका भी है। अब ये चारों मेरे इवेंट्स आ गए। अब मैंने क्या करना है, देखें पहले मेरे पास ड्राइंग की क्लास होनी चाहिए, नेम स्पेस, ये मेरे पास नेम स्पेस है सिस्टम डॉट ड्राइंग की। अब मैं रेड पे क्या करता हूँ, दिस डॉट बैक कलर, ठीक है। दिस से मुराद है इस क्लास का वो ऑब्जेक्ट जो इस वक्त एग्जीक्यूट हो रहा है, जो इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, इज इक्वल टू, इसको असाइन कर दो कलर, ये आपकी क्लास है कलर की, डॉट रेड, ये नेम्स हैं कलर्स के, ये आप असाइन कर देते हैं। इसी तरह ग्रीन को आप दिस डॉट बैक कलर इज इक्वल टू कलर डॉट ग्रीन, एंड इसमें आपके दिस डॉट बैक कलर को कलर डॉट, ये हमारा ब्लू है, ब्लू, इसमें आप आ जाएं ग्रे, दिस डॉट बैक कलर को असाइन करें कलर डॉट ग्रे, सॉरी ग्रे के स्पेल में गलत कर गया, इसको हम यहाँ पे बेशक यही रहे। अब डिज़ाइन में जाते हैं और इसको, इसका जो लेबल है इसकी प्रॉपर्टीज़ में, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये आपका नेम है, नेम को हम नहीं चेंज करते, यहाँ पे JR ये लेबल चेंज हो गया, ठीक है जी। सेव किया, अब इस पे अभी कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे करते हैं इसको एग्जीक्यूट, फॉर्म 1 आ रहा है, फॉर्म 2 तो आया नहीं, बिकॉज प्रोग्राम डॉट CS में जो मेन का फंक्शन है ये क्लास है प्रोग्राम डॉट CS, इसको आप डबल क्लिक करके ओपन करें। इसमें जो मेन फंक्शन है, जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट है इस प्रोग्राम का, उसमें ये न्यू ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का, फॉर्म 1 का। हमारी जो एग्जांपल जो भी हम चेक कर रहे हैं वो फॉर्म 2 की है, तो यहाँ फॉर्म 2 का ऑब्जेक्ट देंगे तो पहले स्क्रीन के इसकी विजिबल होगी फॉर्म 2 की। अब हम इसको करते हैं तो देखते हैं फॉर्म 2। अब बाय डिफ़ॉल्ट देखें, ये हमने क्लिक किया रेड क्लिक हुआ, ये क्लिक किया ग्रीन हो गया, ग्रे, ब्लू, ग्रीन। अब जिसको भी आप क्लिक कर रहे हैं उसका एक्चुअली इवेंट फायर हो रहा है, ठीक है, और उसका ये इवेंट फायर हो रहा है, और बैक फॉर्म के बैक कलर को वो वही चीज़ असाइन कर रहा है। अगर मैं ये रेड करता हूँ तो दिस डॉट बैक, दिस से मुराद ये करंट